भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा का एक मात्र भव्य मोबाइल शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल, गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। प्रदेश के नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि अब प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। इसके साथ ही नर्सिंग कॉलेज भी बनेंगे। कई जिलों में इसकी स्वीकृति हो चुकी है। कुछ कॉलेज शुरू हो गए हैं। वे सागर जिले के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में समाज सेवी हुकुमचंद साहू की स्मृति में वाटर कूलर के लोकार्पण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। मंत्री सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज आते हैं तो इस बात की अनुभूति होती है कि मेडिकल कॉलेज के सबके लिए कितना ज़रूरी है। मेडिकल कॉलेज वह माध्यम है जिससे लोगों को जीवन मिलता है और रोजगार के अवसर मिलते हैं। इस समय देश में 10 लाख डॉक्टर्स और 17 लाख नर्सों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सागर का मेडिकल कॉलेज हम लोगों की लगातार मेहनत और संघर्ष की देन है। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में 150 सीट बढ़ाई गई और केंद्र और राज्य सरकार से 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। अब इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। अभी इसकी नर्सिंग की 120 सीटें हैं। इनकी संख्या भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले डॉक्टर्स और नर्स का भी सम्मान किया गया। एस.के. पेपल जी, उनका भी मैं आभार और स्वागत व्यक्त करता हूं। स्वर्गीय श्री हुकुमचंद साहू जी की स्मृति में ये जो कार्यक्रम मैंने किया है, वाटर कूलर लगवाने का काम किया है, तो ये मेरे पिता से मैंने सीखा है कि जल ही जीवन है। सन 2000 में हमारे यहाँ मकरोनिया क्षेत्र में काफी पानी का संकट रहता था। उस समय वो स्वयं खुद बैठ के जनता की सेवा करते थे, वहाँ पानी वितरण करने का काम करते थे और उन्होंने निरंतर कई सालों तक किया। वहाँ की जनता ने उन्हें सरपंच बनाया। तो ये सीख उनसे मुझे मिली है कि मैं जनता के लिए अच्छे काम कर पाऊँ, सेवा के काम कर पाऊँ। जैसे आप लोग सब कोरोना काल में भगवान का एक रूप, एक ईश्वर का रूप हमारे लिए थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। आप लोग जो मनुष्य जीवन में लेके जो आप सेवा भाव कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम आपकी उस धारा में नहीं, लेकिन उस धारा के साथ बहते बहते हुए जनता के लिए कुछ सेवा कर सके। और ऐसे हमारे नेता आदरणीय मंत्री जी हम सबको, युवाओं को ये सीख देते हैं कि जब भी हम उनसे बात करते हैं, उनका एक ही कहना होता है कि हाँ करो, अच्छे काम करने चाहिए और वो अच्छे काम से ही आपके जीवन में आपकी उन्नति होगी और लोगों का जो भला होगा, उससे और दूसरे लोगों को भी ये मिलेगा कि भाई हम भी इस प्रकार के काम कर सकते हैं। तो ये भाव मेरा सिर्फ सेवा का है कि आपकी इस सेवा की धारा में थोड़े से एक बूंद के समान मेरा ये एक समर्पण है। उसके लिए आप सब लोग आए हैं, उसका मैं हाथ जोड़ से आपको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कॉलेज में आज स्वर्गीय श्री हुकुमचंद जी साहू जी की स्मृति में उनके पुत्र राहुल साहू के द्वारा एक वाटर कूलर यहाँ पर लगाया गया है। इसके लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे नगर की मेयर आदरणीय श्रीमती संगीता सुशील तिवारी जी, कार्यक्रम में उपस्थित भाई जो बेटियां नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही हैं, सभी बेटियां, भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो इस बात की अनुभूति हम लोगों को हमेशा होती है कि मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल
हम सबके जीवन के लिए कितना आवश्यक है। और मेडिकल कॉलेज वो माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे देश में 10 लाख डॉक्टर्स की कमी है, 17 लाख नर्सेस की कमी है। ये हमारे देश में है और ये भी आज़ादी के 75 वर्षों के बाद, जब हम देश में आज़ादी का अमृत काल मना रहे, 75 वर्ष हो गए, तब भी हमारे देश में 10 लाख डॉक्टर कम है, 17 लाख नर्सेस कम है। इसका कारण है कि जो सरकारें पूर्व में देश में रहीं, उन सरकारों ने नए मेडिकल कॉलेज बनाने का काम नहीं किया, नर्सिंग कॉलेज बनाने का काम नहीं किया और इससे दो नुकसान देश को हुए। एक तो देश की जनता को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाई, या कई लोग इस जीवन से इसलिए चले गए कि समय पर उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाई। हमारे देश में नर्सिंग कॉलेज नहीं बने जिससे अच्छी नर्सेस की व्यवस्था हमारे हॉस्पिटलों में हो सके। और इससे जहां एक तरफ लोगों के जीवन का नुकसान हुआ, वहीं दूसरी तरफ जो अनेक लोगों को इससे रोजगार मिल सकता था, अनेक लोग पहले डॉक्टर बन सकते थे, अनेक बेटियां नर्सें बन सकती थी, वो रोजगार से भी वंचित हुई और इसके साथ देश की जनता को भी कठिनाइयों का, इलाज के अभाव का सामना करना पड़ा। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि माननीय मोदी जी ने और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि देश के हर जिले में सरकार मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेगी। और अब देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनना प्रारंभ हो गए। अगर हमारे सागर में ही देखें तो सागर के पास छतरपुर है, वहाँ मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया। सागर के पास दमोह है, वहाँ मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया। सागर के पास विदिशा है, वहाँ का मेडिकल कॉलेज चालू हो गया। रायसेन का मेडिकल कॉलेज चालू हो गया। ये हमारे सब 100-150 किलोमीटर के सराउंडिंग है। तो ये मेडिकल कॉलेज, और अब जो मेडिकल कॉलेज बनेंगे वो साथ में नर्सिंग कॉलेज के साथ बनेंगे, ये भी सरकार ने निर्णय लिया। तो हमारी जो बेटियां हैं वो, उनको एक नर्सिंग कॉलेज की सुविधा होगी अच्छी। और दूसरा, डॉक्टर्स निकलेंगे हमारे यहाँ पर। अब जैसे हमारा सागर का ही मेडिकल कॉलेज है, पहले 100 सीटर था, अब इसको अभी पिछले दिनों हम लोगों ने कैबिनेट में बढ़ाकर 150 सीट इसकी और बढ़ाई और अब ये 250 सीट का मेडिकल कॉलेज हो गया। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से 300 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति भी मेडिकल कॉलेज में आ गई है यहाँ पर। अब सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना है और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा तो जल्दी ये हमारा मेडिकल कॉलेज 250 सीटेड हो जाएगा। और मैं अभी डॉक्टर वर्मा जी से और सभी हमारे पिपल जी, बाकी सब लोगों से यही बात कर रहा था कि हम लोग जल्दी
अपना मेडिकल कॉलेज 250 सीट के साथ इसको शुरू कर सकते हैं। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा का एक मात्र भव्य मोबाइल शोरूम, जहां सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, बजाज एवं टीवीएस क्रेडिट से 0% ब्याज पर फाइनेंस किए जाते हैं। साथ ही उचित रेट पर मोबाइल रिपेयरिंग, सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विक्रेता। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।